नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल साइकोलॉजी जंक्शन में। दोस्तों, आप अगर कुछ अपने जीवन में नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण, साथ में लाभदायक भी है। दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि इस बार का जो सावन है, 2023 का जो सावन है, 4 जुलाई से ही लग गया है और 4 जुलाई से ही सावन का महीना बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। वैसे सभी शिव भक्त इस सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं, लेकिन इस बार के सावन के महीने में इन 5 स्त्रियों को भूल से भी सावन के सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि सावन के सोमवार का व्रत यदि शादीशुदा महिला सुहागिन स्त्रियां यदि करती है तो उनके बहुत ही सुंदर परिणाम मिलते हैं। लेकिन यदि 5 प्रकार की स्त्रियां सावन के सोमवार का व्रत करती है तो इसके अशुभ परिणाम उनके जीवन में दिखाई देने लगते हैं। वैसे तो सावन का महीना शिव पार्वती का महीना होता है। भगवान शिव तथा माता पार्वती को बहुत ही प्रिय होता है, क्योंकि इस महीने में बारिश का भी मौसम होता है। झिम बारिश भी होता रहता है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। इस वजह से भगवान शिव तथा माता पार्वती इन दिनों में इस धरती लोक पर आकर के जरूर ही विचरण करते हैं, और जिसके घर में जैसी भावना देखते, जिससे सच्ची भक्ति देते हैं, वो उसके घर में माता पार्वती तथा भगवान शिव जरूर ही निवास करते हैं। अपने चरण कमलों से उस घर को पवित्र बनाते हैं। वैसे इस प्रेम के महीने में शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से शिव की पूजा करता है वह भगवान शिव की कृपा के पात्र बनता है। वैसे भगवान शिव के असंख्य शिव भक्त हैं। सभी प्राणी अलग अलग प्रकार से भोले बाबा की पूजा करते हैं। कुछ लोग मिट्टी का शिवलिंग बना करके, कुछ लोग अलग अलग धातु का शिवलिंग बनाकर, कुछ लोग पत्थर का शिवलिंग बनाकर के पूजा करते हैं। लेकिन इन दिनों भोले बाबा वैसे ही बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सावन का महीना हरियाली का महीना होता है। लेकिन भोले बाबा एक ऐसे देवता हैं जिनको दूसरा कुछ और नहीं चाहिए, बस वे सच्चे भक्ति के भूखे होते हैं। और जो भी भक्त मात्र एक लोटा जल उनके शिवलिंग पर सच्चे मन से अर्पित कर देता है तो बस वह भोले बाबा की कृपा के पात्र बन जाता। लेकिन उसके साथ में यदि वह बेलपत्र, भांग, धतूरा भी चढ़ा देता है, बस उसके बाद तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि आप गाय के दूध से उस भोले बाबा के शिवलिंग पर हर सोमवार को चढ़ाते हैं, तब तो भोले बाबा की महिमा ही अपार। आपके ऊपर उनकी दया दृष्टि 24 घंटा रह जाती है। आपके ऊपर से दोष खत्म हो जाते, शनि दोष समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इस सब नियम करते हुए भी कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनको इस सब कार्य नहीं करना चाहिए। आखिर वे कौन सी स्त्रियां हैं? इस वीडियो में जरूर बने रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वे कौन सी स्त्री या 5 प्रकार की स्त्रियां हैं। लेकिन इस वीडियो को जानने से पहले मैं चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि यदि आप भोले बाबा के भक्त हो तो कोई बहाना नहीं बनाएंगे। जरूर कम से कम इस वीडियो को लाइक तो जरूर ही करेंगे। लेकिन सावन के महीने में बहुत प्रिय वैसे महीना होता है, और सावन के महीने में जिसके माता पिता नहीं होते, एक बार वह भक्त सच्ची भावना से भोले बाबा को पिता मान ले और माता पार्वती को अपनी माँ मान ले, पर सच्चे दिल से मानना, और जो कुछ भी तुम मांगोगे बस उस भोले बाबा को, हे पिता, हे जगत पिता, आप मेरे को ये दे दीजिए। बस भोले बाबा दौड़े दौड़े चले आएंगे अपने पुत्र की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन एक बार तो उनको अपना माता पिता तो मान करके देख लो। कुछ ऐसे भी नियम होते हैं कि सावन के महीने में बहुत ही जरूरी होता है उसको पालन करना, क्योंकि यदि ऐसे नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वह सारे सब कुछ करते और व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ भी फलित होने वाला नहीं है। सबसे पहला नंबर की बात, यदि शादीशुदा महिलाएं इस वीडियो को देख रहे हैं तब तो अति शुभ की बात है। वैसे शादीशुदा महिलाएं इस काम को जरूर करें। भोले बाबा तथा माता पार्वती का साथ में भगवान गणेश का पूजा उच्चारण करें, क्योंकि प्रथम पूज्य देवता कहे जाते हैं गणेश जी। इस वजह से सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा करें। और जब भी आप पूजा करें तो पति पत्नी एक साथ पूजा करें। यदि पति पत्नी एक साथ मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं,
उनका अभिषेक करते हैं। सब कुछ काम भोले बाबा का मंदिर में एक साथ यदि पति पत्नी करते हैं तो इससे उनका रिश्ता और मजबूत होता है, उनके प्रेम और बढ़ जाता है। पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते हैं। इस तरीके से प्रेम व्यवहार उनका रिश्ता और ही मजबूत होता है और भोले बाबा की भी कृपा उनके ऊपर सदा लगी रहती है। शादीशुदा महिलाएं इन दिनों कभी भी बाल नहीं धोएं। यदि इस दिन बाल धोती हैं तो बस उनके साथ जो है दुर्भाग्य साथ चला जाता है, और बाल यदि नहीं धोती तो बस, लेकिन उस दिन सिंदूर लगाए। 1000 रुपीस के सिंदूर एक गंगा जल के समान होता है। इस वजह से शादीशुदा महिला यदि मंदिर जाती है तो सिंदूर जरूर ही लगाएं। यदि सिंदूर नहीं लगाती है तो बस भोले बाबा की उल्टी दृष्टि आपके जीवन पर पड़ने लगेगी। जो भी भक्त हुए, चाहे महिला हो या पुरुष, इन दिनों में कभी भी काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना। काले रंग का कपड़ा नकारात्मक शक्तियों का संकेत देते हैं। इसके विपरीत फल आपके जीवन पर दिखाई देने लगता है। इसके साथ ही आप सफेद कलर का भी कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष। सफेद रंग का कपड़ा मृतक को चढ़ाया जाता है और काले धन को हिंदू धर्म में वैसे ही अशुभ माना जाता है। काला और सफेद दो रंग के कपड़े नहीं पहन सकते। वैसे सावन का महीना हरियाली का महीना होता है, और वैसे यदि हरा रंग का कपड़ा पहनते हैं तो माता पार्वती तथा भोले को अति प्रिय होता है। लेकिन यदि इसके साथ में शूट के आकार का लाल या गुलाबी कलर का भी आदि पहनते हैं तो माता पार्वती अति प्रसन्न होती है। इस वजह से हमें इन वस्त्रों को पहनते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि कहीं ऐसा वैसा वस्त्र, भड़काऊ रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। शादीशुदा महिला, शादीशुदा जो भी लोग होते, पुरुष और महिला होते हैं, इन दिनों हमें शारीरिक संबंध नहीं स्थापित करना चाहिए। इन दिनों में हमें ब्रह्मचर्य का नियम का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि शादीशुदा महिलाएं इन दिनों में यदि संबंध स्थापित कर लेती हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाता है और भोले बाबा का अपमान होता है। शिव पुराण में भी ये भी वर्णित है कि यदि आप सच्चे भक्त भोले बाबा का भजन कीर्तन करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना पड़ेगा, तभी भोले बाबा आपकी पूजा, आपका व्रत स्वीकार करेंगे। वैसे सावन का महीना प्रेम का महीना होता है और इस महीने में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी के बीच में तो लड़ाई झगड़ा नहीं, प्रेम का व्यवहार होने चाहिए। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या किसी को अपमानित करना या किसी को अपशब्द बोल देना, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उन दिनों में सबसे मिलजुल कर प्रेम की बात करना चाहिए। जो शादीशुदा महिलाएं होती, श्रृंगार जरूर करती और इन दोनों में भरपूर अच्छे तरीके से श्रृंगार करना चाहिए। इतना प्रचंड श्रृंगार करके भोले बाबा के मंदिर में जाने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं। तो श्रृंगार वाली जो औरतें होती और अच्छे तरीके से श्रृंगार करें, लेकिन अपने श्रृंगार का सामान कभी भी किसी को नहीं देते हैं। ऐसा क्या होता है कि अच्छा करने से आपके अच्छे भाग्य दूसरे के साथ चले जाएंगे, लेकिन इन दिनों में सावन के महीने में यदि आप व्रत करते तो श्रृंगार का सामान नया खरीद करके आप किसी दूसरे को दान दे सकते, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, चाहे किसी को। यदि आप श्रृंगार का सामान नया खरीद करके आप किसी को दान देती हैं तो बहुत ही फलदायी होते हैं। और शिकायत करने से आपके पति की आयु बढ़ती है, आपके पति की पदोन्नति होती है। इस वजह से इन दिनों में श्रृंगार का सामान जरूर दान करें, लेकिन जो यूज कर रहे हैं उस सामान को कभी भूलकर भी किसी को दान नहीं दे। सिंदूर तो कभी नहीं दे अपना किसी दूसरे को लगाने के लिए। जो भी भक्त सावन के महीने में भोले बाबा का सच्चे दिल से भक्ति करता है, वह व्रत रखते हैं, तो वे लोग कभी भी तामसिक भोजन नहीं करें, अर्थात इन दिनों में मांस मदिरा का सेवन नहीं करें। यदि आप मांस मदिरा का सेवन कर लेते हैं, किसी प्राणी को मार देते हैं, तो भोले बाबा अति दुखी हो जाते हैं और इनकी दृष्टि आपके जीवन पर पड़ने लगता है। इस वजह से सावन के महीने में भूल करके भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करें, नहीं तो आपके जीवन में बहुत ही खतरनाक प्रभाव दिखाई देने लगेगा। पति पत्नी को कभी भी एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए है। अलग अलग होकर एक ही बिस्तर पर सोने से हो सके वे अपने मन की एकाग्रता को खंडित कर सकते हैं और वे संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका व्रत खंडित हो सकता है और भोले बाबा की उल्टी दृष्टि उनके जीवन पर दिखाई देने लगेगी। इसकी वजह से पति पत्नी को हमेशा इस दिन अलग होकर सोना चाहिए, यह अति फलदायी होता है।
इन दिनों में हम सभी को वृक्ष भी नहीं काटना चाहिए और सोमवार के दिनों में तो कभी भी आप कोई वृक्ष नहीं तोड़ें, ना तो कोई टहनी तोड़ना। आपको सोमवार का दिन जो है बेल के पत्ते को चढ़ाना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक होगा। आप अगर सच में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को दिल से मानते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ओम नमः शिवाय।